मैं निसार तेरे कलाम पर, मिली यूं तो किसको ज़बान है। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयान नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। तो फिर मेरा दिल कहता है करूं तेरे नाम पे जां फिदा, या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जां फिदा। न बस एक जां दो जहां फिदा, अरे दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। तवज्जो है आपकी। आका फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आल से मोहब्बत कर। बल्कि ये डायरेक्ट नहीं कहा, चलिए मैं उसको पूरा करता हूँ, उसका जितनी रिवायतें उसको समेट कर बैकग्राउंड के साथ अर्ज करता हूँ। एक दिन हुजूर सैयदा के हुजरे में आए, इसमें सुभान अल्लाह बनती है, ऐसे सोने नहीं दूंगा। मैं लोगों को कहता हूं कि जब इस्लाही बयान करूं सोते रहो, रोते रहो, खाते रहो, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन जब अपने आकाओं का जिक्र करता हूं तो मेरे साथ साथ कभी करबला, कभी नजफ, कभी मदीने मुनव्वरा का सफर करना पड़ेगा। साथ साथ चलो, तुम्हारा भी बेड़ा पार है, मेरा ही बेड़ा पार है। अपने पास तो और है ही क्या है? अपने पास तो और है ही क्या है? सुनो, तवज्जो से सुनो। सैयदा के हुजरे में गए, सुभान अल्लाह। बुलबुले सिदरा हुजूर के बगैर रह नहीं पाते, बेलिकाई यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़ कर, है ना। और हुजूर किसके बगैर रह नहीं पाते? हाय हाय हाय, है तवज्जो है आपकी। हाँ, बारिश बरस रही है, दिखने वाली भी बरस रही, बगैर दिखने वाली भी बरस। एक नजर काफी है बस सैयदा की, है नजफ और करबला की एक निगाह काफी है बस, बेड़ा पार है। और ये महफिल रूहानी है। रात के 3:45 बजे, अब रात के नहीं बल्कि सुबह के 3:45 हो रहे हैं, लेकिन महफिल ऐसी गर्म है लगता है कि मगरिब की नमाज पढ़ के बैठे हैं। अरे फिगर देखे उनके जिक्र में इतना मजा आता है, तो जब उनको देखेंगे तो कितना मजा है। हाय हाय, तवज्जो फरमाएं। हुजूर अलैहिस्सलाम किसके बगैर नहीं रह पाते? वो एक जात है, उस जात को सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, राकिया, साजिदा, नकिया, तकिया, ज़किया, आलिमा, गैरे मुअल्लिमा, उम्मे अबीहा, मलके फिरदौसे बरी, खातूने क़यामत, खातूने जन्नत, सानिये सैयदा आमिना, फातिमा बिन्ते मोहम्मद उनको कहा जाता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ाने खानदाने फातिमियत, फैज़ाने खानदाने फातिमियत। हुजूर उनके बगैर नहीं रह पाते, हुजूर उनके बगैर नहीं रह पाते। ये बात मैं कोई बेअदबी के तौर पे नहीं कह रहा, मोहब्बत ही ऐसी थी, मोहब्बत ही ऐसी थी। हुजूर सबके बगैर रह सकते थे, अपनी शहजादी के बगैर। शादी की मौला अली का घर दूर था, तो सहाबा को कहा मेरी फातिमा दूर चली गई ना, हाय हाय दूर चली गई ना, उसके बगैर रह नहीं पाता। एक सहाबी ने कहा हुजूर आपके पड़ोस में मेरा मकान है, मैं वो देता हूँ। हुजूर ने ले लिया, लेकिन दीवार थी वो भी बर्दाश्त न हुई। तवज्जो फरमाए, तवज्जो है आपकी। दीवार भी बर्दाश्त न हुई, फिर क्या किया, उस दीवार में खिड़की बना ली, उस दीवार में खिड़की जब जब याद आए पर्दा हटा कहते थे फातिमा कहाँ हो। अल्लाह अकबर, ये प्यार है। इसीलिए देखें जब दुनिया से जा रहे हैं तो क्या कह के जा रहे हैं, सबसे पहले मेरे खानदान में जो मुझसे आके मिलेगा कौन होगा। तवज्जो करें, नहीं समझे। और ये बात यूं समझने की भी नहीं। वाह वाह वाह, आपने ये तो सुना होगा ना, कान में कहा कि मुझसे मेरी अहले बैत में सबसे पहले जो आके मिलेगा कौन होगा। इसका मतलब आलमे बरज़ख में भी जिसको अपने दिल की ठंडक के लिए बुलाया उसे फातिमा तु ज़हरा कहा जाता। लोग क्या समझते हैं, सैयदा को समझते क्या है। सैयदा ज़ाहिरा, मेरे इमाम कहते सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। और जिसका आंचल न देखा महो मैंने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। नूर बिन्ते नूर, सोचे नूर, उम्मे नूर, नूर नूर मुतलक की कनीज़ अल्लाह लमा नूर का। हुजूर अलैहिस्सलाम ने विसाल के बाद भी सबसे पहले उन्हीं को बुलाया।
ये तो नहीं कहूंगा, जी ये नहीं कहूंगा, अदब अदब माने है कि उनका जी नहीं लगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि दुनिया को बता दिया कि मेरी जान की राहत कौन है, वाह वाह राहत जान कौन है। तवज्जो फरमाएं, सबसे पहले बुलाया, अब तवज्जो हो रही है आपकी। फरमाए, उनके घर में आए, आने के बाद कहा, फातिमा ये जो सो रहा है ना, यानी मौला अली, हाय 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 वो हाय हाय और तुम ओहो कितने हो गए? 3 2। ये जो सो रहा है वो जी और तुम कितने हो गए? 2 ये हसन और ये हुसैन 4 कितने हो गए? और मैं, हाय 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 हम पांचों वाह 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 जन्नत में एक साथ रहेंगे, जन्नत में। हाँ या रसूलल्लाह, आपने हजरत खदीजा का महल देखा तो सैयदा का महल नहीं देखा? का सैयदा का महल क्या देखा जाता? इसलिए कि जब तेरे बगैर घर में नहीं रहता, तेरे बगैर जन्नत में कैसे रहूंगा? और तेरे तुझे अपने साथ रखेंगे। तवज्जो है, बात करें, तुझे अपने साथ रखें, तुझे अपने साथ रखेंगे तो अली से जुदा कैसे रखेंगे? तो अली को भी साथ रखेंगे। जब तुम और अली साथ होंगे तो शहजादों को जुदा कैसे रखेंगे? तो उनको भी साथ रखेंगे। यानी हम पांचों साथ साथ रहेंगे। हुजूर क्या फरमाते हैं? हम पांचों, लेकिन ये नबी की शहजादी है। हाय 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 बाप की जैसी तरबियत होती है, औलाद की जबान से वैसी निकलता है। बेशक है? ये शहजादी नबी की है। सुन लिया ना, बाबा के साथ जन्नत में। और कौन सी जन्नत बताएं? आका फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है, मैं जिस जन्नत में रहूंगा, मुत्तकी लोग और अल्लाह के सिलेक्टेड बंदे मेरी जन्नत को ऐसे तकेंगे। कैसे? जैसे तुम आसमान को तकते हो ना जमीन पे खड़े होकर, हुजूर की जन्नत को ऐसे तकेंगे। मतलब ये कि जहां तुम जिस जन्नत में रहोगे उससे हुजूर की जन्नत बहुत बुलंद रहेगी। है? नहीं समझे तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ता हूं। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, वाह उनका सहारा लेके समझाता हूं। कहते हैं वो खुल्द, खुल्द मतलब जन्नत, वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बारात। अबरार कहते हैं नेक लोगों को। किसको कहते हैं? नेक लोगों को। किसको कहते हैं? बोलना पड़ेगा, इसलिए कि जब रात के 3 बजे के बाद तकरीर कराओगे तो फिर आपकी भी ड्यूटी लगाऊंगा जी। हाँ, और आपको भी इतनी बड़ी फजीलत पानी है तो आपको बोलना पड़ेगा। वैसे कि मैं एक तालिब इल्म मुबल्लिग आदमी हूँ, अपनी हैसियत से ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन ड्यूटी आपकी भी लगाऊंगा। और आप आए दादा बापू के उर्स में, हाँ, हम उनसे भी बुलवाते थे, हाँ, और वो हमारे लिए बोलते थे। तवज्जो फरमाए, तो आप भी बोलें। क्या? वो खुल, खुल कहते हैं जन्नत को जिसमें उतरेगी अबरार की बारात। किसकी बारात? नेक लोगों की बारात। किसमें उतरेगी? जन्नत में। वो क्या है? अदना निछावर, आला नहीं, अदना निछावर उस मेरे दूल्हा के सर की है। अगर ये लखनऊ और दिल्ली में पड़ता तो लोग चुप ना रहते। ठीक है, कोई बात नहीं। आप आशिक हैं, बात समझ में आती है? आती है तो कुछ बोलना, अब नहीं तो नहीं समझ में तो चुप रहना, फिर मैं भी चुप हो जाऊं। मौलाना ऐसे जबरदस्ती नहीं करें आप कहें आपको समझ रहा है, जो समझ रहा है उनको कहने दे। क्या? वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बारात, अदना निछावर, अदना निछावर उस मेरे दूल्हा के सर की है। निछावर किसके? निछावर अभी आसान, मुनीर बापू लोग अभी निछावर उतार रहे थे, उतारे कि नहीं? बारात निकलती है आपके गुजरात में, निकलती है तो दूल्हे पे से क्या उतारते हैं? सदका, सदका उतार के दूल्हा के हाथ में ही दे देते हैं। फिर क्या? दूल्हा अगर कल्लाश भी हो, मुफलिस भी हो, गरीब भी हो, तो उसका सदका उसको नहीं देते, क्योंकि जिसका सदका है उसी को देना ये गैरत इश्क के खिलाफ है। सही है? सही है कि नहीं है? बात सही कहता हूं कि नहीं? भाई उसको जरूरत भी हो तो भी उसको नहीं देते। किसको देते? उसके गैर को देते। तो ये जो जन्नत है ना, जन्नतुल फिरदौस, जन्नत इरम, बागे इरम, और ये और ये और ये, जिस पर लोगों की राज टपकती है और फिर कहते हैं नबी तो हमारी तरह। हमने कहा अगर तू जा तो पहले सकता ही नहीं, लेकिन अगर कोई चला भी जाए तो वो है क्या? अदना निछावर, अदना निछावर।
निछावर, अदना निछावर उस मेरे दूल्हा के सर की है। ये जो जन्नत है, आठों जन्नतें, ये सदका है आमिना के लाल का। तो जो सदका हो वो दूल्हा को नहीं दिया जाता, बल्कि दूल्हा के गुलामों को दिया जाता है या फकीरों को दिया जाता है। ये उतारा हुआ सदका मिलेगा इंशाअल्लाह। कभी मौलाना अब्दुल रहीम को, कभी हाफिज सादिक को, कभी हजरी साहब को, कभी फुला को, कभी फुला को, कभी फुला को, कभी फुला को। ये क्या है? सदका है, सदका। लेकिन इस जन्नत में नबी नहीं रहेंगे। फरमाते मैं जिस जन्नत में रहूंगा, लोग उसको जन्नत में रह के ऐसे देखेंगे जैसे तुम आसमान को देखते हो। और उस जन्नत में कितने लोग रहेंगे? बेदम यही तो 5 है। ओ बेदम यही तो 5 है। मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन और हसन मुस्तफा अली। वो जन्नत में सिर्फ 5 होंगे, 5। आका ने बताया हम 5 उसमें होंगे। कितनी खुशी की बात थी। नबी की चौखट मिल जाए तो आदमी सबको भूल जाता है, लेकिन ये हसनैन की अम्मी है, ये सैयदों की दादी है, ये गौसुल आजम दस्तगीर और गरीब नवाज की दादी है। जब सुना कि हम 5 एक साथ होंगे तो फौरन कह उठी, बाबा जो हमसे मोहब्बत करते वो किधर जाएंगे। और रात में 4-4 बजे तक जो नारे हैदरी लगाते उन्होंने जाना किधर। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अरे जो बारिश की परवाह किए बगैर हसन हसन हुसैन हुसैन कहते उन्होंने जाना किधर है। जो फातिमा-तुज़-ज़हरा का जिक्र आने पे गर्दनें झुका देते उन्होंने जाना किधर है। अल्लाहु अकबर। लोग कहते हैं ओ फातिमा-तुज़-ज़हरा का नाम आने पे तुम लोग गर्दन क्यों झुकाने लगे हो? ये नई बिदअत कहां से निकाली? हमने कहा मुल्ला जी अस-सवाइकुल मुहर्रिका में लिखा है जब पुलसरात से सैयदा गुजरेगी तो इरशाद होगा गर्दनें झुका लो। फातिमा बिन्ते मोहम्मद पुलसरात से नाराए तकबीर। अरे जिसकी आमद पर महशर वालों की गर्दनें झुक जाएगी, अगर हमने झुकाया तो कौन सा जुर्म किया? बाबा हमसे मोहब्बत करने वाले किधर जाएंगे, किधर जाएंगे? तो फिर वो बाबा तो शहजादी का दिल रखने वाला बाबा है ना, है? वो है तो शहजादी का दिल। फरमाया बेटी परेशान ना होना, बतौर मफहूम अर्ज कर रहा, शहजादी परेशान ना, जहां हम 5 रहेंगे हमसे मोहब्बत करने वाले भी वहीं रहेंगे। माई फी दरजती, मेरे दर्जे में रहेंगे, मेरे दर्जे में। अब यहां कोई कहे हुजूर के दर्जे में तुम लोग चले गए। हमने कहा हम दूल्हा बन के थोड़ी गए हैं। दूल्हा बन के जाते तो मुजरिम थे ना, आपको हजम देता। हम बराती बन के गए हैं। कहा बराती क्या होता है? मैंने कहा बराती ये होता है इतना भी फटीचर हो, लेकिन जब दूल्हा का बाजू पकड़ के दूल्हा के साथ जाता है ना। इनमें बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जो मेरी तरह हैं, कम पढ़े लिखे, लेकिन बैठे स्टेज पर है। क्यों? कोई दादा बापू रूपाल वाले का खादिम बन के आ गया, कोई मुनीर बापू का खादिम बन के आ गया, कोई मुफ्ती अहमद शाह बाबा का खादिम बन के, चप्पल उठा के वो वहां बड़े बड़े करोड़पति लोग नीचे बैठे हैं, ये फल्ली बेचने वाला सिर्फ चप्पल उठा के ऊपर आ गया। लेकिन हाफिज सादिक ने नहीं कहा उतार उतार उतार। क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं कहा? वो बड़े बड़े डोनर नीचे बैठे हैं, बड़े बड़े पीएचडी डॉक्टर इंजीनियर साइंस पढ़ाने वाले ने, और तू फल्ली बेचने वाला ऊपर आया। नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं आया, जो दूल्हा था ना उसकी जूतियां उठा करके आए। तो अब उस खादिम को नहीं देखा जाता, बल्कि मखदूम के पीछे पीछे। अरे जब तेरे मिंबर से तू खादिम को नहीं उतारता, तो जब ये जाएंगे ना पंजतन के गुलाम बनकर, वाह वाह वाह, फिर इन्हें कौन रोकेगा? और हुजूर ने खुद कहा ना, जब से मिला है
हजरत अजमल सुल्तानपुरी की अल्लाह मगफिरत करे, अच्छी बात का, जब से मिला है दामन आले रसूल का, जब से मिला है दामन आले रसूल का, बेफिक्र हो गया, बेफिक्र हो गया हूं शफाअत की फिक्र से, तड़पा दिया किसी ने मदीने के जिक्र से, आजाद हो गया हूं तो आलम की फिक्र से, जब से मिला है दामन आले रसूल का, बेफिक्र हो गया हूं शफाअत की फिक्र से। समझ, हमारे दर्जे में होंगे हमारे। एक मिसाल और बता दूं, एक मिसाल और देखो, आपने कभी बादशाहों की जिंदगी पढ़ी? बड़े बड़े वजीर अमीर लोग बादशाह के दरबार में नीचे की कुर्सियों में बैठते हैं, बादशाह अकेला तख्त पे बैठता है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? चले नहीं पढ़ा होगा, लेकिन जायज नाजायज की बात नहीं करता, सिर्फ बताता हूं क्योंकि है रियल बात तो कह दूं। सीरियल में तो देखा होगा ना, है देखा, देखते हैं आप लोग, कोई ऐसी बात नहीं है जायज नाजायज की देखना जायज, अभी वो नहीं छेड़ता, लेकिन देखते हैं ना। सीरियल में देखा होगा बादशाह अकेला बैठा है, बड़े बड़े महमूद गजनवी का बात का वजीर अयाज नीचे बैठा है, फुला नीचे बैठा है, फुला फुला फुला, लेकिन एक बंदा ऊपर है बादशाह के साथ तख्त पे हैं, उसके कपड़े भी बहुत अच्छे नहीं है, उसके सर पे ताज, लेकिन बादशाह का बेटा भी नीचे बैठा है, लेकिन तख्त के ऊपर एक आदमी है। वो क्यों है पता है? वो पंखा जल रहा है, और कहां पहुंच गया है? तख्त पर बादशाह के साथ। बोलो कोई तख्त पे जा सकता है? जा सकता है? अरे हमारे मुनीर बापू तो ऐसे आजिजी वाले, जब तक दादा बापू रहे ये मिंबर पे नहीं, अपने नाना के मिंबर पे नहीं आए हैं। हमने तो देखा यहाँ, हमने उनको कभी नहीं देखा, आज पहली बार देख रहे हैं। मजबूरियां लाई है, सोचे तो सही ना, अदब वालों के अदब भी कितने होते हैं। पिछले साल मैं यहाँ से बयान कर रहा था, वो उधर कुर्सी लगा के बैठे हुए हैं, और अभी अहमद बापू भी शायद में यहाँ नजर नहीं आते, वो भी नीचे देखे, ये शहजादे गौर तो फरमाए। लेकिन तख्त पर बादशाह के साथ कोई बैठता है, वली अहद बैठता है, बेटा बैठता है, आगे बादशाह बनने वाला शहजादा बैठता है, नहीं। लेकिन ये कौन है? क्यों है? किसी को एतराज होता है? नहीं होता। क्यों कहा? वो तो गुलाम बन करके, पंखा जल रहा है ना। अरे जो पंखा जले वो तख्त पे जाए तो किसी को एतराज ना हो, तो जो अहले बैत की गुलामी में नबी के दर्जे में जन्नत में जाए तो फिर बात ही क्या है। अहलुल बैत पकड़ लो, गुमराह नहीं हो सकते।